Hey guys, welcome to the series of Java tutorial. Today in this video we'll learn about OOPS concept. What is the full form of OOPS? Object Oriented Programming Structure. OOPS क्या है basically? It is a methodology to design a program using classes and object. Classes and object यूज करके प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का एक मेथड है OOPS. ये प्रोवाइड करता है many concepts. It provides many concepts like classes, object inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. तो हम इस वीडियो में करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? It is a real world entity that has some properties and function. रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ है जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस हैं वो सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं. लाइक ह्यूमंस हैं, राम, श्याम, गीता, सीता एट्सेट्रा. कुछ भी लो, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब क्या हैं? अलग अलग से सब ऑब्जेक्ट हैं. राम एक ऑब्जेक्ट है, श्याम भी एक ऑब्जेक्ट है, गीता भी एक ऑब्जेक्ट है. सबकी प्रॉपर्टीज हैं. सब ह्यूमन बीइंग हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ होंगी. लाइक नेम होगी, एज, हाइट, वेट, कलर. सबका नाम भी होगा. सबकी अलग अलग एज होंगी, हाइट होंगी, वेट, कलर. ये सब क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यूमंस की. अब ह्यूमन बीइंग है, क्या टास्क परफॉर्म क्या करता है, क्या फंक्शन करता है? हंसता है, लाफिंग, क्राइंग, वॉकिंग, टॉकिंग. ये सब क्या है? उसके फंक्शंस हैं. जो फंक्शंस होते हैं जावा में उनको बोल देते हैं मेथड्स. ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज एंड ये फंक्शंस हैं. ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, फंक्शन करते हैं लाफिंग, क्राइंग, वॉकिंग, टॉकिंग. ठीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग टास्क परफॉर्म करता है वो सब उसके फंक्शंस के अंडर आ जाता है. नेक्स्ट हम करते हैं क्लास. क्लास क्या होती है? अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे लाइक राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं. सब कौन सी क्लास के अंडर आएंगे? इनके एक क्लास बना देंगे ह्यूमन. ह्यूमन एक क्लास बना देंगे, इस क्लास के अंडर आए हैं सब ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, ह्यूमन एक क्लास है. राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी ये सब ऑब्जेक्ट हैं. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? क्लास क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है क्लास. ह्यूमन एक क्लास है. राम, श्याम, गीता ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं ह्यूमन क्लास के. क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है जो मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेगी. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक राम, श्याम, गीता, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये मेमोरी में स्पेस लेंगे. तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फिजिकल एंटिटी होती है एंड जो क्लास होती है वो लॉजिकल एंटिटी होती है. वो मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेती. जब क्लास बनाते हैं तो ये समझो कि एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं. लाइक कंपनी में कोई कार बनानी है तो पहले वो कार बनाने से पहले क्या करेंगे कि कार का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे. ब्लूप्रिंट में क्या आएगा कि कैसा कलर होगा, मॉडल नंबर क्या होगा, वो सब तैयार करते हैं. वो होता है ब्लूप्रिंट. तो ये कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते. ये तो केवल लॉजिकल एंटिटी है कि इस टाइप से बनाना है. एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं. जब कार बन के रेडी हो जाएगी तो वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट, सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग क्लास इन जावा. एक्सेस मॉडिफायर, देन क्लास, ये कीवर्ड है. क्लास का नाम, जो क्लास का नाम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए. क्लास की बॉडी, कर्ली ब्रैकेट्स में. क्लास की बॉडी के अंदर क्या क्या आ सकता है? डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, नेस्टेड क्लास. क्लास के अंदर और भी क्लासेस हम क्रिएट कर सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड क्लास. एंड मेन मेथड. क्लास के अंदर ही आएगा मेन मेथड भी. अगर मेन मेथड नहीं होगा प्रोग्राम में तो प्रोग्राम रन नहीं कर सकेंगे. एक्सेस मॉडिफायर जो क्लास का होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? पब्लिक. अगर हम नहीं देंगे एक्सेस मॉडिफायर तो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा उसको पब्लिक. नेक्स्ट देखते हैं सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. क्लास नेम, जो भी जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू. न्यू कीवर्ड है और क्लास का नेम ये वाला सेम रहेंगे दोनों ही क्लास का नेम. ठीक है,
क्लास का नेम रिटर्न टाइप बना देंगे किसका, ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमने नोटपैड में एक क्लास बनाई है ह्यूमन नाम की। क्लास का नाम क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एच हमने कैपिटल दिया है, क्लास कीवर्ड है। अब इस क्लास की बॉडी के अंदर हम बना रहे हैं डाटा मेंबर्स। पहले हम डाटा मेंबर इनिशियलाइज कर रहे हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप है, नेम इक्वल टू राम हमने दिया है इसमें, सेमीकोलन। जावा में सारी स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है। फिर एज दे दी, इंट एज इज इक्वल टू 56, कुछ भी दे सकते हैं, हमने डाटा मेंबर्स दिए हैं ह्यूमन के। ठीक है, अब हम बनाएंगे मेंबर फंक्शन या मेथड। मेथड क्या होता है, सेट ऑफ कोड होता है। इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड, जो टास्क जो भी परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, हम दे रहे हैं पब्लिक वॉइड वॉकिंग, कुछ भी दे सकते थे ह्यूमन का, लाइक वॉकिंग दिया, अभी टॉकिंग, क्राइंग, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट। मैंने बनाया वॉकिंग नाम का एक फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, एक ब्लॉक बनाया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये किस लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमने इसमें प्रिंट कराना है राम इज़ वॉकिंग, फिर सेमीकोलन। ये हमने एक मेथड बना दिया है, मेंबर फंक्शन। ये वॉकिंग क्या है, एक मेंबर फंक्शन है जो हमने बनाया है। इसमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है, जो भी प्रिंट कराना है, हमने इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है, अभी क्लास की बॉडी के अंदर है ये। ठीक है, अभी अगर मैं इस कोड को रन कराना चाहूँ तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने मेन मेथड नहीं लिखा है। अभी कोई भी जावा का प्रोग्राम अगर रन करना है तो JVM एग्जीक्यूशन करता है मेन मेथड से। इसको रन करके देखते हैं। सेव पे गए, फाइल में सेव किसके नाम से करते हैं जावा में, कोई भी कोड, जो क्लास का नाम दिया है। क्लास का नाम क्या है, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन डॉट जावा एक्सटेंशन से। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी लोकेशन थी डेस्कटॉप, किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप पे एक फाइल जनरेट हो जाएगी, सोर्स फाइल डॉट जावा के नाम से, ह्यूमन डॉट जावा जनरेट हो गई है। अब CMD में हम रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ओपन कर लिए, CMD टास्क सर्च बार में लिखा। अभी हमें उस डायरेक्टरी पे जाना है, हमारी फाइल कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप पे। तो पहले डेस्कटॉप पे आएंगे, CD डेस्कटॉप। अब कंपाइल कराएंगे जावा सी ह्यूमन डॉट जावा, प्रेस एंटर। ये कंपाइल हो गया है कोड, इसका डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी, ह्यूमन डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, बाइट कोड होता है। अब जो बाइट कोड है इसको रन करेंगे, कंपाइल तो हो जाएगी। अब इसको रन करेंगे जावा ह्यूमन, ये कंपाइल रन नहीं होगा क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं है। कोई भी जावा का प्रोग्राम बिना मेन मेथड के एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइल हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लिखेंगे हम, क्रिएट करेंगे इस क्लास में मेन मेथड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कई बार पढ़ा है कि मेन मेथड कैसे बनाते हैं, सबका क्या क्या मीनिंग है, पब्लिक का, स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब मेन मेथड की बॉडी, मेन मेथड की बॉडी के अंदर क्या करेंगे हम, जो ये क्लास थी ह्यूमन, इसके किसी भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम मेन मेथड के अंदर ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ह्यूमन ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ह्यूमन क्लास का नाम कैसे देते हैं, जैसे डाटा टाइप हो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट1, ये ऑब्जेक्ट बना इक्वल टू न्यू, क्या है, कीवर्ड है ह्यूमन, ये ह्यूमन क्लास का नाम है, ह्यूमन एंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा ह्यूमन क्लास का, ऑब्जेक्ट1 नाम दिया हमने इसको, ये रेफरेंस वेरिएबल है इस क्लास को, ह्यूमन क्लास को रेफर करने के लिए। अब कैसे एक्सेस करना है, अभी हम डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो कैसे करवाएंगे, प्रिंट कराना है हमें ऑब्जेक्ट1 से डाटा मेंबर्स को। तो ऑब्जेक्ट1 डॉट नेम, ऑब्जेक्ट1 डॉट नेम, हम ऐसे ऑब्जेक्ट से डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करा है नेम को, ऐसे ही एज को करेंगे, ऑब्जेक्ट1 डॉट एज। ठीक है, हमने इन दोनों चीज़ों को एक्सेस करा है, प्रिंट कराना है हमें नेम को एंड एज को, ह्यूमन क्लास के अंदर थी जो। ठीक है, मेन मेथड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट करा, देन हमें उन दोनों को
ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इनको एक्सेस करा। अभी हम एक्सेस कर रहे हैं मेंबर फंक्शन को। ऑब्जेक्ट 1 डॉट वॉकिंग, वॉकिंग क्या था हमारा, फंक्शन था, मेथड था, उसको ऑब्जेक्ट 1 डॉट वॉकिंग। अब इसको सेव कर देंगे कंट्रोल एस, फिर से कंपाइल कराएंगे, फिर कंपाइल कराएंगे जावा सी ह्यूमन डॉट जावा। कंपाइल के टाइम पे ह्यूमन डॉट जावा कंपाइल हो गया कोड। अभी जावा और क्लास का नाम ह्यूमन। अभी इसमें क्या आया, हमने क्या क्या प्रिंट कराया था, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, नेम क्या दिया था हमने, वो आया राम। ऑब्जेक्ट डॉट एज क्या आया 56, फंक्शन क्या था, राम इज़ वॉकिंग। ठीक है। अभी एक क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। हम एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना के देख रहे हैं, ह्यूमन क्लास का ही दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू, क्लास का नाम था ह्यूमन, ब्रैकेट्स सेमीकोलन। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनके नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं दे रही हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम, अभी मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ। लाइक राम, पहले क्या था दिया था, इनिशियलाइज क्या था, राम। अभी ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम क्या दे रही हूँ, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम दे रही हूँ मैं श्याम। ठीक है। देन सेमीकोलन। ठीक है। अभी इसको प्रिंट कराना है मुझे, नाम कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है। इसमें प्रिंट करा दूँ मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम, देन सेमीकोलन। इसको कंट्रोल एस कर दूंगी, सेव करूंगी, फिर कंपाइल करूंगी कोड जावा सी ह्यूमन डॉट जावा, जो भी क्लास का नाम है डॉट जावा, प्रेस एंटर। कंपाइल हो गया है। अभी एग्जीक्यूट करेंगे जावा, देन क्लास का नाम ह्यूमन, प्रेस एंटर। हो गया। पहला तो था राम 56, राम इज वर्किंग। अभी नया ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाया था, श्याम, श्याम लिखा आ गया उसमें। ये सब किया हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट।